क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटोल क्रोडिडोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया। 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी 2 छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के बेल्जियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति, जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित, तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित, फेज 43 फिल्म्स। रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008, सीमित रिलीज, कार्यकारी समय 93 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्याव्रत में
मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेकश खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी निर्दलीय वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एलिसन बी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया, जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटोल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी 2 छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के बेल्जियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज
43 फिल्में रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008 सीमित रिलीज। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भाग्यों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष एग्नेस जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसुग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम बेडवेल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी नेथले वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एलिसन बी की खिचड़ी के माध्यम से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया। जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है।
ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ। जिस बाद में बेटल क्रोडिडोनस के रूप में पुनर्सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के बेल्जियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स। रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008। सीमित रिलीज। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लेरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दादा डुअल बकम बेडवेल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दलाल और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुअल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है।
कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी निर्दलीय वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, वास्टेबल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनी उठाती है। दिन के अंत में एजनबी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलों और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की रजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया। जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के ब्लेशियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स। रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008। सीमित रिलीज। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में
लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष, एग्नेसन जेफरी लिरेशा, 12 वर्ष भी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसुग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी नेथले वेस्ट और एक शराबी विस्टल के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, वास्टेबल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनी उठाती है। दिन के अंत में एलिसन बी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलों और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया। जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी 2 छोटी बहनों
बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के ब्लेशियर में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली, कहानी द्वारा लॉरी पेटल, द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल, अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह, द्वारा संपादित तीसरे हकस, संगीत दिया है माइकल पोस्ट, द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स, रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008, सीमित रिलीज, कार्यकारी समय 93 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डुअल बकम बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलेजन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एनेसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी निर्दलीय वेस्ट और एक शराबी मिस्टर
के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, वास्टेबल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनी उठाती है। दिन के अंत में एजनबी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलों और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डबल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डबल ने उसे साथ बलात्कारित किया, जैसे कि डबल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के ब्लेशियर में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली, कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल, अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वोटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस, संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स। रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008, सीमित रिलीज, कार्यकारी समय 93 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी, विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भाग्यों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम
बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी नेथले वेस्ट और एक शराबी विस्टल के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एजनबी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया, जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटोल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी 2 छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के ब्लेशिया में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली, कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल, अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस, संगीत दिया है माइकल पोस्ट।
द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008। सीमित रिलीज। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों 14 वर्ष एग्नेस जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसुग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम बेडवेल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी निर्दलीय वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एजन बी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया, जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना
के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटोल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के बेल्जियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स। रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008। सीमित रिलीज। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दादा डुअल बकम बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दलाल और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुअल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है।
एनिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी निर्दलीय वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, वास्टेबल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एजनबी की खिचड़ी के माध्यम से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलों और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया। जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटल क्रॉडी डोनस के रूप में पुनर्सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के बेल्जियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008 सीमित रिलीज कार्यकारी समय 93 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की
गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष एग्नेस जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसुग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम बेडवेल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी नेथले वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकालीन नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एजनबी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की रजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया। जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटल क्रॉडी डोनस के रूप में पुनर्सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित
यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के ब्लेशियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008 सीमित रिलीज कार्यकारी समय 93 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दादा डुअल बकम बेडवेल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दलाल और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुअल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है।
मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी नेथले वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, वास्टेबल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एजनबी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलों और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डबल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डबल ने उसे साथ बलात्कारित किया, जैसे कि डबल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटल क्रोडिडोनस के रूप में पुनः सक्रिय दिया गया। 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के ब्लेशियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008 सीमित रिलीज कार्यकारी समय 93 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भावों और उपेक्षित बहनों 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है।
उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी निर्दलीय वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, वास्टेबल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनी उठाती है। दिन के अंत में एलिसन बी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया, जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी 2 छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के ब्लेशियर में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली, कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल, अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन, ग्रेनी सोफिया
बेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस, संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स। रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008। सीमित रिलीज। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों, लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भाग्यों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसुग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डुअल बकम बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलेजन का मानना है कि डुअल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एनेसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी नेथले वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एजनबी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है, जो एरिदलो और
शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया। जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटोल क्रोडिडोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के बेल्जियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे केलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008 सीमित रिलीज कार्यकारी समय 93 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भाग्यों और उपेक्षित बहनों 14 वर्ष एग्नेसन जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसू ग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दादा डोवल बकम बेडवल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से
जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेकश खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डुवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी निर्दलीय वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एलिसन बी की खिचड़ी के मध्य से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया, जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोकर हाउस मूवी के बारे में बताती हूँ, जिस बाद में बेटोल क्रॉडी डोनस के रूप में पूर्ण सक्रिय दिया गया 2008 की एक अमेरिकी स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसे लोकप्रिय पैटी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया गया है। 1970 के दशक के दौरान पैटी के प्रारंभिक जीवन पर आधारित यह फिल्म कौशलीय लड़की एलिसन जेफरी एलिसन के जीवन में एक दर्दनाक दिन को निर्देशित है, जो अपनी दो छोटी बहनों बी सॉफर ब्रेली और कैमी ब्लेसी ग्रेनी अपनी मां के बेल्जियम में निर्देशक लॉरी पेटिन पटकथा की है। लॉरी पेटिन, डेविड एलन ग्रेली कहानी द्वारा लॉरी पेटल द्वारा उत्पादित स्टीफन जे कैलिन, माइकल डेवल अभिनीति जेफरी लेसर, श्रेमा ब्लेरा, क्लो ग्रेनी, म्रोडेनस वटवेनी, डेविड एलन ग्रेनी, सोफिया वेरेली, छायांकन केनी सिंह द्वारा संपादित तीसरे हकस संगीत दिया है माइकल पोस्ट द्वारा वितरित फेज 43 फिल्म्स। रिलीज की तारीख 29 सितंबर 2008। सीमित रिलीज। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। फिल्म को
आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों की टुकड़ी विशेषता कर ऋषि के पात्रों लेखन और प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानक की आलोचना की गई थी। लॉस एंजेलिस फिल्म समारोह में लॉरेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार जीता। यह फिल्म 3 दुर्भाग्यों और उपेक्षित बहनों, 14 वर्ष एग्नेस जेफरी लिरेसा, 12 वर्ष बी सोफिया ब्रेली और 8 वर्ष कैमी क्लोसुग्रेनी मेडिसन के जीवन में एक दिन पर केंद्रित है। उनकी मां सारा स्लेमा ब्लेरी शराब और ड्रगी की आदत है। उन्हें अपने दाला डोवल बकम बेडवेल का समर्थन करने के लिए वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है। सारा लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ है। एग्नेस को अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया करती है। सारा एक घर को पोकर हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पड़ोस के दला और अपराधी पोकर खेलने के साथ साथ सेक्स खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलिसन का मानना है कि डोवल उसका प्रेमी है और वह उसे बहुत बड़ा होने और उसकी मां के प्रति दुर्भाव के बावजूद उसे प्यार करता है। एलिसन मधुमक्खी को जगाती है और उसे अपने पेपर रूट के लिए तैयार करती है। कैमी रात को अपनी सहेली शीला के घर में रुकी है, जहां पता चला है कि अब उनके बेटा को एक उपदेश थे को छोड़ने से पहले वह सारा और लड़कियों को पीटता था। चारों भाग गए और सारा अपने दम पर लड़कियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेवल ने से मिलने के बाद एक वेश्या बन गई। दिन लड़की से लड़की में बदल जाता है। तीनों के बीच कम बातचीत होती है। मधुमक्खी गोदाम लेने की उम्मीद में एक पालक घर में जाने की बात करती है। कैमी एक बार में दिन बताती है और 12 के मालिक डॉनी नेथले वेस्ट और एक शराबी मिस्टर के साथ दोस्ती करता है। एगन शहर के मध्य से सवारी करती है, कुछ दोस्तों के साथ बात करती है, बास्केटबॉल का खेल खेलती है और अपनी ऐशिकाली नौकरियों से कुछ टहनियाँ उठाती है। दिन के अंत में एलिसन बी की खिचड़ी के माध्यम से चढ़ता है, रहने वाले कमरे से बचता है जो एरिदलो और शराब से भरा होता है। मधुमक्खी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एलिसन की तीर नीचे की अरजाई से बचती है। एलिसन मक्खी को उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ समय के लिए वापस नहीं आने के लिए कहते हैं। बाद में उस साल डेवल और एलन के बीच सुखद होने के बाद डेवल ने उसे साथ बलात्कारित किया। जैसे कि डेवल उसे रहल करता है और वह हिस्सा और गर्भावस्था की संभावना के विचारों में भयभीत होकर खुद को सफा करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।